नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यों बॉलीवुड में हूं जाकिर अली। क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा विलन जिसे हीरो भी डरते हों, उसकी एक्टिंग ऐसी कि सब चौंक जाएं। वो बचपन से साबुन और फिनाइल बेचकर उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की हो, और वही इंसान बॉलीवुड से हॉलीवुड तक कैसे पहुंचा, आज हम आपको इस वीडियो में उसी के बारे में बताने वाले हैं। सोचिए वो कौन हो सकता है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने साबुन और सर्फ बेचकर अपनी पढ़ाई पूरी की। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके घर में कई बार खाने तक के पैसे नहीं होते थे और कई बार उन्हें खाने के लिए दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था, जिसके माता पिता ने उसका सपना पूरा करने के लिए अपने गहने गिरवी रख दिए थे। कौन है वो विलन ऐसा और जिसका डायलॉग बहुत फेमस हुआ, मैडम माया मैं तेरी पलट दूंगा काया। उम्मीद है अब आप समझ चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। क्या आपने गैस किया अभी तक कौन है ये विलन? नहीं तो हम आपको बताते हैं। इनका नाम है गुलशन ग्रोवर। वैसे अगर आपको रियल बॉलीवुड स्टोरी पसंद है जहां चमक के पीछे भी संघर्ष होता है, वो संघर्ष अगर आपको जानने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ खबरें नहीं पूरी कहानी मिलती है। हम आपको वो बताते हैं जो कोई और कहानी में नहीं बताएगा। दिल्ली का रहने वाला एक लड़का कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था और फिर उसके बाद में अपनी पढ़ाई के लिए उसने कई बार साबुन सरफ और ये सब चीजें बेची, लेकिन घर के हालात सही नहीं थे। इसकी वजह से उन्होंने ये किया और वो करते थे ये काम स्कूल जाने से पहले, क्योंकि स्कूल उनका दोपहर में होता था, जिसकी वजह से वो ये काम भी क्लियर करते थे। रामलीला में उन्होंने एक्टिंग शुरू की थी। रामलीला के मंचों से वहीं से उनका सपना जगा और धीरे धीरे वो सपना इतना बड़ा हो गया कि उन्हें ले पहुंचा सपनों की नगरी मुंबई में। क्या आप पहचान गए? जी हाँ, बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बैडमैन। उन्हें बैडमैन भी कहा जाता है। उनका नाम है गुलशन ग्रोवर, जिन्हें कुछ लोग पहले की जनरेशन गन्ना चूस के नाम से भी जानती थी। एक ऐसा नाम जिसने विलन को भी सुपरस्टार बना दिया। गुलशन ग्रोवर का जन्म 21 सितंबर 1955 दिल्ली के पास हुआ था। पिता उनके कपड़ों का बिजनेस करते थे, लेकिन बंटवारे के बाद में सब कुछ खत्म हो गया। फिर घर में 2 बेटे 3 बेटियां और हालात उनके बेहद खराब, और उस समय बंटवारे का भी उन्होंने दंज झेला था। इन सब के बाद आप सोच सकते हैं कि बैडमैन का बचपन कितना मुश्किल भरा था, और बैडमैन इसीलिए वो बैडमैन बनते चले गए। गुलशन ग्रोवर ने एक बुक लिखी है, उसका नाम है, किताब का नाम है बैडमैन। उन्होंने उसी नाम से अपनी एक किताब भी लिखी है। स्कूल दोपहर में था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि स्कूल दोपहर से था, लेकिन वो सुबह निकल जाते थे क्योंकि उन्हें पैसे भी कमाने होते थे अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए। साबुन बेचना, पाउडर बेचना और फिनाइल जैसी चीजों को उन्होंने बेचकर अपनी पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद ही उठाई। इमेजिन करो, आज का सुपरस्टार कभी ऐसा भी कर चुका है कि साबुन सरफ और फिनाइल भी बेच चुका है अपनी सिर्फ पढ़ाई पूरी करने के लिए। उसके बाद जैसे तैसे वो मुंबई आए। माँ ने गहने गिरवी रखे, पिताजी ने अपना घर तक गिरवी रखकर उन्हें मुंबई भेजा। लेकिन पहली बार गुलशन ग्रोवर को भी सक्सेस नहीं मिली। उनके हाथ भी सक्सेस का कार्ड नहीं लगा पहली बार में, और वो जैसे तैसे परेशान होकर अपने घर वापस चले गए। यहाँ कई लोग हार मान लेते हैं, लेकिन असली कहानी यहीं से मोड़ लेती है। उन्होंने कहा एक मौका और चाहिए, और फिर वो वापस मुंबई की तरफ चल पड़े। यहीं से वो गुलशन से गुलशन ग्रोवर बने। रोशन तनेजा एक्टिंग स्कूल में उन्होंने ज्वाइन किया। वहां पर उनके साथ आप सोच सकते हैं कि किन लोगों ने एक्टिंग की। अनिल कपूर भी वहां पर थे, और मजेदार बात, वो खुद एक्टिंग सिखाने लगे उसी में। आप गैस कर सकते हैं कि गुलशन ग्रोवर ने जो एक्टिंग सिखाई है उन लोगों में किन किन लोगों के नाम हैं। उन लोगों में नाम है संजय दत्त, सनी देओल, तानिया मुनीम और
कुमार गौरव, पहली फीस उन्हें 4,000 रुपये मिली। फिर आया पहला बड़ा मौका उनके लिए, जो हम पंच में 1980 में उन्हें एक रोल मिला। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्हें फिल्में मिलने लगी। फिर उसके बाद उन्हें मिली रॉकी, और वहीं से उनका विलन इमेज शुरू हो गई, और फिर सैकड़ों फिल्में उनके नाम में हैं। बॉलीवुड, हॉलीवुड और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर भी गुलशन ग्रोवर ने काम किया है। विलन बनकर भी वो बंदा हीरो बन गया, जिसे लोगों ने विलन कहा। लोगों ने उनका नाम दिया बैडमैन। वो कई फिल्मों में अपने आप को बैडमैन भी बोल चुके थे इसीलिए, और उन्होंने उसी नाम से किताब भी लिखी है। और कॉन्फिडेंस हर किसी में नहीं होता है कि वो अपनी इमेज को दोबारा से संभाल सके। ये कहानी सिर्फ विलन की नहीं है, ये कहानी है उनकी मेहनत, जज्बे और लगन और संघर्ष की, और खुद पर भरोसा रखने की। ये उनकी खुद की कहानी है। आज भी गुलशन ग्रोवर का एक अपना ब्रांड बन चुका है। आप बताओ, अगर आपको बॉलीवुड की ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद है, दिलचस्पी है ऐसी कहानियों में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और देखते रहें क्यों बॉलीवुड। जय हिंद।